किसान और रहस्यमयी बंदर। एक छोटे से गांव में एक ईमानदार किसान रहता था। उसका नाम था रघु। रघु हर दिन सुबह सुबह उठकर खेतों में मेहनत करता था, लेकिन उसकी फसल हर साल किसी न किसी वजह से खराब हो जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता, कभी चूहे फसल खा जाते और कभी बंदरों का हमला सब कुछ बर्बाद कर देता। एक दिन रघु बहुत परेशान होकर एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। वह सोच रहा था, तभी पीछे से एक अजीब सा बंदर आया। उसकी आंखें हल्की सी चमक रही और उसने किसान के सामने 2 केले रख दिए। रघु हैरान रह गया। बंदर ने अपने हाथ जोड़कर जैसे इशारा किया, मत डर, मैं मदद करने आया हूँ। धीरे धीरे रघु और उस बंदर की दोस्ती हो गई। हर सुबह जब रघु खेत में आता, बंदर पहले से वहां मौजूद होता। वह पौधों से कीड़े हटाता, पके फलों को चूहों से बचाता और अगर कोई और बंदर फसल खराब करने आता तो उन्हें भगा देता। कुछ ही हफ्तों में रघु की फसल लहलहाने लगी। गांव वाले हैरान थे, रघु की फसल इतनी अच्छी कैसे हो गई? रघु बस मुस्कुराता और कहता, मेरे खेत में भगवान का आशीर्वाद है। एक रात अचानक तूफान आया। आसमान में बिजली चमक रही थी। रघु ने देखा कि बंदर खेत में भाग रहा है, लेकिन उसके शरीर से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। रघु डर गया, लेकिन उसका दिल बोला, यह मेरा दोस्त है, कोई बुरा नहीं। वह उसके पीछे गया। बंदर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। बंदर ने पहली बार इंसान की तरह बोलना शुरू किया, रघु, मैं असल में एक बंदर नहीं हूँ। मैं एक राजकुमार था जिसे लोभ और अभिमान की सजा मिली। मैंने अपने राज्य के किसानों को बहुत सताया था, इसलिए मुझ पर यह श्राप पड़ा। जब तक मैं किसी सच्चे किसान की निस्वार्थ मदद न करूं, मैं बंदर बना रहूंगा। रघु की आंखें भर आईं। उसने कहा, तुमने तो मेरा जीवन बदल दिया, मेरे खेत में बरकत ला दी। अब तुम्हें भी मुक्ति मिलनी चाहिए। अचानक आसमान में तेज रोशनी फैली। बंदर की जगह एक सुंदर युवक खड़ा था, सुनहरे वस्त्रों में, चेहरे पर शांति और आंखों में कृतज्ञता। राजकुमार ने रघु के पैर छुए और कहा, धन्यवाद भाई, तुम्हारे सच्चे दिल ने मेरा श्राप तोड़ दिया। अगली सुबह जब गांव वाले खेत